जय नारायण। आज जो चैप्टर 6 इंट्रोडक्शन टू HTML5 चल रहा था, उसमें आगे बढ़ते हुए हम लोग HTML टैग्स के बारे में पढ़ेंगे। देखो, हमने पहले ही बताया था कि HTML एक टैग बेस्ड लैंग्वेज है और डिफरेंट टाइप्स ऑफ टैग का यूज़ करके ही हम इसमें HTML प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। ये टैग्स आपको याद करने ही होंगे, तभी आप भी इसकी प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। बहुत बेसिक से टैग्स हैं, टैग्स प्लस उनके एट्रीब्यूट्स का मतलब उसकी प्रॉपर्टी। देखो, हमने पिछली क्लास में आपको हेडिंग एलिमेंट्स बताया था। जिन्होंने ऑनलाइन क्लासेस की थी उनको ये पता होगा कि हेडिंग एलिमेंट्स को कैसे हम यूज़ करते थे। अगर किसी पर्टिकुलर हेडिंग हमको प्रोवाइड करना उस पेज को, तो उसमें हम 6 टाइप्स की बेसिक हेडिंग देते थे, H1 से लेके H6 तक। H1 सबसे हाईएस्ट लेवल की हेडिंग होती थी और H6 सबसे स्मॉलेस्ट लेवल की हेडिंग होती थी। ठीक, अब उसको आगे बढ़ाते हुए H1 अलाइन यहाँ पे एक एट्रीब्यूट है। एट्रीब्यूट का मतलब क्या होता है? प्रॉपर्टी होती है। कोई भी टैग की प्रॉपर्टीज़, जैसे आप साइंस में पढ़ते होंगे फीचर्स, उसकी प्रॉपर्टी, सॉल्ट की प्रॉपर्टी, सॉल्ट के फीचर्स, तो उसी तरीके से यहाँ भी होता। तो वैसे ही हेडिंग एलिमेंट का जब हम यूज़ करते हैं तो हेडिंग एलिमेंट में H1 हमारा टैग हो गया और अलाइन यहाँ पे एट्रीब्यूट हो गया। और एट्रीब्यूट की वैल्यू टैग की वैल्यू नहीं होती, एट्रीब्यूट की वैल्यू होती है। तो H1 अलाइन इज इक्वल टू राइट अलाइंड हेडिंग आ जाएगी। H1 अलाइन लेफ्ट, तो लेफ्ट अलाइंड हेडिंग आ जाएगी। लेफ्ट का मतलब बायां, राइट का मतलब दायां। H1 अलाइन सेंटर में आ जाएगा, बीच में आ जाएगा। जस्टिफाई, जब भी दो मार्जिन का यूज़ करेंगे तब हम जस्टिफाई अगर लेंगे तो दोनों मार्जिन के बीच से सेंटर ही एक तरीके से बोल सकते हैं, लेकिन उसमें मार्जिन का कॉन्सेप्ट आ जाता है, बस इतना ऐसा डिफरेंस है। लेकिन सेंटर जब हम यूज़ करते हैं H1 अलाइन सेंटर, तो सेंटर में पेज का सेंटर होता है, लेकिन जस्टिफाई में मार्जिन से सेंटर लिया जाता है। बस यही एक डिफरेंस है। नेक्स्ट चलते हैं। देखिए, हमने सेम उसी प्रोग्रामिंग को यूज़ किया है। हमने H1 अलाइन लेफ्ट लिया है, स्कूल का नाम लिखा है माई स्कूल, फिर H2 अलाइन राइट, मतलब अब देखिएगा पहले स्कूल का नाम लेफ्ट, फिर राइट, फिर H3 अलाइन सेंटर, मतलब उसके बाद सेंटर, फिर राइट साइड पे चला जाएगा स्कूल, फिर सेंटर पे, फिर लेफ़्ट साइड पे। देखिए इसका आउटपुट देखिए, पहले लेफ़्ट, फिर राइट, फिर सेंटर, फिर राइट, फिर सेंटर, फिर लेफ़्ट। तो इस तरीके से हम अलाइन एट्रीब्यूट का यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है बॉडी टैग। अभी तक हेडिंग टैग का यूज़ कर रहे थे, फिर बॉडी टैग आता है। बॉडी टैग के अंदर ही हेडिंग का यूज़ करना है। अब बॉडी टैग की बात करें तो उसमें बॉडी बैकग्राउंड या एट्रीब्यूट है। देखिए ऊपर लिखा भी हुआ फिगर के ऊपर, बैकग्राउंड उसका एक एट्रीब्यूट है, बीजी कलर उसका एक एट्रीब्यूट है, टेक्स्ट उसका एक एट्रीब्यूट है, लेफ्ट मार्जिन, राइट मार्जिन, टॉप मार्जिन, बॉटम मार्जिन, ये सब उसके एट्रीब्यूट है और हमेशा उसके एट्रीब्यूट की वैल्यू होती है। बैकग्राउंड का मतलब, अगर हमें बॉडी बैकग्राउंड लिखना है, कोई भी इमेज अगर हमको पेस्ट करनी है, तब हम बैकग्राउंड का यूज़ करेंगे। ठीक, सिंटेक्स यही है कि बॉडी बैकग्राउंड URL ऑफ द इमेज, तो इमेज पेस्ट हो जाएगी। किसी ने हमसे पिछली क्लास में पूछा भी था कि हम वेब पेज पे इमेज कैसे लाते हैं। तो अगर हमको बॉडी के बैकग्राउंड में इमेज पेस्ट करनी है, मेरा बात समझिएगा, वेब पेज पे इमेज अभी भी नहीं लाया हमने बॉडी, जो वेब पेज है उसके बैकग्राउंड में इमेज को सेट करना है, तो उसके लिए बॉडी बैकग्राउंड का यूज़ होता है। BG कलर मतलब बैकग्राउंड कलर, अगर हमें बैकग्राउंड का कलर चेंज करना है तो हमें BG कलर टैग का यूज़ करना है। फिर टेक्स्ट, अब कोई भी टेक्स्ट अगर हमें वेब पेज पे लिखा हुआ है, उसका टेक्स्ट का कोई भी कलर हमको सेट करना हो तो हम बॉडी टेक्स्ट का यूज़ करेंगे। और फिर उसकी मार्जिन सेट करेंगे, जो कि हमने जस्टिफाई में भी आपको बताया कि अलाइनमेंट जो जस्टिफाई यूज़ होता है वो मार्जिन से सेट होता है। तो लेफ्ट मार्जिन, राइट मार्जिन, ड्रॉप मार्जिन और बॉटम मार्जिन, इतनी मार्जिन यूज़ होती है। और उसकी वैल्यू आप 1 से लेकर ट्रिपल लाइन के बीच में कुछ भी सेट करते हैं, कुछ भी सेट कर सकते हैं। ठीक, क्योंकि पिक्सल्स में वैल्यू ली जाती है। चलिए अब इनको एक एक करके हम देखते हैं। सबसे पहले हमने बॉडी बैकग्राउंड का यूज़ किया। हमने smppс.png एक इमेज स्टोर की। देखो, ये इमेज की फ़ाइल और नोटपैड की फ़ाइल, बहुत ध्यान से सुनिएगा। अगर आपको रन कराना है तो इमेज की फ़ाइल और नोटपैड की फ़ाइल को एक ही फोल्डर में रखना, तभी रन कर पाएगी। रन कराने के तरीके बहुत से हैं। आप डायरेक्ट उसका URL पूरा पाथ लिख दीजिए कि वो कहाँ से आ रहा है, C ड्राइव से आ रहा है कि D ड्राइव से आ रहा है कि E ड्राइव से आ रहा है। लेकिन सबसे सिंपलेस्ट तरीका हमने आपको बताया है कि बॉडी बैकग्राउंड इज इक्वल टू smpps.png। सेम फोल्डर में आप इमेज की फ़ाइल को भी रखिए और HTML की जो नोटपैड की फ़ाइल है उसको भी रखिए और रन कराइए। देखिए रन कर जाएगा। देखिए मेरी बैकग्राउंड में इमेज भी आ गई। क्योंकि इमेज छोटी है तो हो सकती है आपकी रिपीट भी कर रही हो, और रिपीट को कैसे रोकना है वो हम उसको आगे बताएंगे। CSS जब पढ़ाएंगे नेक्स्ट चैप्टर इसके बाद, तो आपको उसमें बताएंगे। नेक्स्ट चलते हैं। अब देखिए इसमें लिखा है बॉडी BG कलर इज इक्वल टू पिंक। देखिए बैकग्राउंड कलर हमारा पिंक दिखा रहा है।
नेक्स्ट चलते हैं, बॉडी बीजी कलर तो पिंक है, लेकिन इसमें हमने टेक्स्ट को भी ऐड कर दिया रेड, तो देखिए टेक्स्ट भी हमारा रेड हो गया। तो इस तरीके से एक ही बॉडी टैग में हम सारी चीज़ें आपको यूज़ करके दिखा दे रहे हैं। आपको अलग अलग बॉडी टैग का यूज़ नहीं करना है, इसका ध्यान रखिएगा। बॉडी बीजे कलर भी पिंक है, टेक्स्ट भी रेड है। हमने लेफ्ट मार्जिन 70 पिक्सल ले लिया, मतलब बाएं से 70, जो आपके लेफ्ट हैंड से 70 पिक्सल की डिस्टेंस पे है। राइट मार्जिन से हमने 30 पिक्सल की डिस्टेंस ले ली है। बॉटम से 10 है, टॉप मार्जिन से 60 है। तो आपका टेक्स्ट इस तरीके से शो कर रहा है वेब पेज पे। तो ये मार्जिन का कॉन्सेप्ट होता है, ठीक। नेक्स्ट चलते हैं हम पैराग्राफ फॉर्मेटिंग टैग पे। देखो अभी तक हम लाइन की बात कर रहे थे, लेकिन जब भी हम कोई पैराग्राफ क्रिएट करते हैं डॉक्यूमेंट, उसको भी हमको वेब पेज पे पेस्ट करना है, तो उसके लिए पी टैग का यूज़ होता है। याद रखिए, पी टैग, कैपिटल पी स्मॉल पी दोनों सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है, तो पी टैग का यूज़ करते हैं। एक पी होता है, एक प्री होता है। प्री का मतलब प्री फॉर्मेटेड टेक्स्ट होता है, ऑलरेडी जिसकी जो टेक्स्ट के लिए हमने विथ और फॉन्ट डिसाइड कर रखा है, उसको बोलते हैं प्री फॉर्मेटेड टेक्स्ट। ध्यान रखिएगा, जिसकी वेब ब्राउज़र के लिए जिसके फॉन्ट फिक्स्ड लेंथ और शेप साइज़ का नाम का फिक्स्ड होता है, उसको बोलते हैं प्री टैग। और ये वेब ब्राउज़र के लिए कॉमन है। उसके लिए जो फॉन्ट यूज़ होता है वो कोरियर फॉन्ट यूज़ होता है, ठीक। पी टैग का यूज़ पैराग्राफ के लिए होता है। हम कभी भी पैराग्राफ के अंदर कोई भी चीज़ हम वेब पेज पे लिखना, सपोज ये लिखा हुआ, अगर इसको हमको वेब पेज पे डिस्प्ले करना, तो हम पी टैग का यूज़ करेंगे। इसके अंदर 3 एलिमेंट्स होते हैं, लेफ़्ट, राइट एंड सेंटर। ध्यान रखिएगा, हेडिंग के लिए 4 टाइप के एलिमेंट्स यूज़ होते हैं, और पी पैराग्राफ टैग के लिए लेफ़्ट, राइट, सेंटर 3 टाइप्स के एलिमेंट यूज़ होते हैं। इसको देखते हैं। देखिए हमने एक पी टैग में आपको जो नोटिस दिया था, जिसमें हमने टेस्ट के बारे में लिखा था, उसी को हमने यहाँ पे पेस्ट कर दिया है। यहाँ पे हमने बॉडी टेक्स्ट का यूज़ किया है ब्लू कलर से, बीजी कलर ने उसका येलो कर दिया है। पी टैग का यूज़ किया, पी देखिए एक उसका ओपन टैग बना दिया हमने, जहाँ जय नारायण लिखा हुआ है, एक नीचे देखिए थैंक यू के बाद पी टेक्स्ट को क्लोज कर दिया। तो पैराग्राफ आपका इस तरीके से डिस्प्ले होगा वेब पेज पर, ठीक। नेक्स्ट चलते हैं। अब देखिए उसी के अंदर हमने एक और फॉर्मेटिंग की है, हमने अलाइनमेंट कर दिया है सेंटर। तो देखिए सेंटर अलाइंड हो गया पूरा पैराग्राफ आपका। नेक्स्ट चलते हैं, हमने एक इसमें अब प्री टैग का यूज़ किया, मतलब प्री फॉर्मेटेड। देखिए हमने अपना नाम लिखा है और उसमें हमने प्री टैग को स्टोर कर दिया। अब प्री टैग क्या करता है, प्री फॉर्मेटेड टेक्स्ट, देखिए इसका जो फॉन्ट है ऊपर वाले से बिल्कुल अलग है, तो इस तरीके से प्री टैग का यूज़ होता है। नेक्स्ट आता है फॉन्ट टैग। फॉन्ट टैग में 3 टाइप्स के फॉन्ट टैग के अंदर जो उसके एट्रीब्यूट होते हैं, वो बेसिक 3 होते हैं जो आपके क्लास के लिए यूज़ है, साइज़, फेस, कलर। कलर की स्पेलिंग देख लीजिएगा, COLOR होती है। कंप्यूटर की भाषा में कलर की स्पेलिंग COLOR होती है। तो साइज़ के लिए कभी भी हमको फ़ॉन्ट की साइज़ को सेट करना होता तो हम साइज़ का एट्रीब्यूट का यूज़ करते हैं। फेस, अगर हमें किसी का नाम देना हो फ़ॉन्ट का तो हम उसका फेस का यूज़ करते हैं। कलर, अगर फ़ॉन्ट का कलर देना हो तो हम उसका कलर का यूज़ करते हैं। अभी आपने देखा होगा हमने बॉडी के अंदर टेक्स्ट को दे के कलर को सेट किया था, लेकिन अगर हमें किसी पर्टिकुलर फ़ॉन्ट को उसका कलर के हिसाब से सेट करना, उसका कलर देना, उस पर्टिकुलर लाइन का कलर देना है, तो हम फ़ॉन्ट कलर का यूज़ कर सकते हैं। देखिए हमने किया भी है, हमने पी अलाइन सेंटर लिखा है। यहाँ फ़ॉन्ट फेस एरियल सब लोग जानते होंगे MS वर्ड में, तो एरियल का हमने यूज़ किया, उसका साइज़ हमने 10 दिया है और कलर उसका सेट रेड कर दिया है, और उसको सिर्फ हमने जय नारायण लिखा, ठीक। उसके बाद जो दूसरी लाइन हमने लिखी उसमें फॉन्ट फेस एरियल लिखा, साइज 6 दिया, कलर उसका ब्लू कर दिया। देखिए फॉन्ट का ऑन टैग और ऑफ टैग देखते चलिएगा, देखिए दोनों क्लोज हो रहा है। फॉन्ट यहाँ से हमने स्टार्ट किया, फॉन्ट यहाँ पे हमने क्लोज किया, फिर फॉन्ट फेस एरियल, साइज 6, कलर ब्लू स्टार्ट किया, फिर हमने फॉन्ट को क्लोज किया, फिर हमने तीसरे लिए फॉन्ट फेस एरियल, साइज 8, कलर ऑरेंज दिया, और फिर हमने फॉन्ट को क्लोज किया। लेकिन फॉन्ट को क्लोज करने के बाद ही हमने पी टैग को क्लोज किया, क्योंकि पी फॉन्ट से पहले खुला था, तो पहले खुला था तो बाद में बंद होगा, ठीक। इसको फिर हम रन करते हैं, देखिए इस तरीके से आउटपुट डिस्प्ले हो गया हमारा। तो फॉन्ट टैग, पैराग्राफ टैग और हेडिंग, ये 3 टैग ही हमने बेसिक बताए हैं। अच्छे से इसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा, जो भी क्वेश्चंस होंगे उसको ज़रूर पूछिएगा। होप करता हूँ इतना ज़रूर समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।